हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बायोसेंस स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम एंड कैसे वो स्टार्ट होगा, कैसे क्या क्या होता है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले जब हम हमारे साथ क्या होता है, सोचो एक जैसे हमने स्टार्टिंग में जब भी पढ़े होंगे, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि हम कभी सो के उठे, हमारे एक हाथ नहीं है, हमारे एक पैर नहीं है। ऐसा तो हमारे साथ हुआ नहीं है ना। तो अभी क्या है, एक जो हमारा पीसी है, जैसे लैपटॉप है या पीसी है, कुछ भी है, तो उसके हाथ पैर क्या होते हैं, उसका मॉनिटर एक आउटपुट है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं वो डिस्प्ले करता है। स्पीकर है, माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, माउस है, जो कुछ भी है उस सिस्टम का, तो एक इनपुट डिवाइस है, मतलब एक अंग ही है ना वो। अगर मान लो किसी दिन उस सिस्टम ऑन हुआ, उसका माउस नहीं है या फिर कीबोर्ड नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका एक एक सिस्टम है ना, एक मशीन है, तो उसको पता होना चाहिए कौन सा डिवाइस मेरे साथ कनेक्टेड है, कौन सा मेरे कनेक्टेड नहीं है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए जो सिस्टम जो प्रोसेस स्टार्ट करता है, उसे बोलते हैं पोस्ट चेक, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके पहले बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। तो वो हम आज समझ रहे हैं क्या है बायोस। बायोस क्या होता है, अपने अगर सिस्टम देखा होगा, मदरबोर्ड देखा होगा, उसमें एक चिप लगा होता है ना। उसे बायोस बोलते हैं। उसका डिस्प्ले कुछ ऐसा मिलेगा। सिस्टम अगर ऑन हो रहा है तो बायोस में जाकर बूटिंग सीक्वेंस चेंज करते हैं, क्या डिवाइसेस है, कितने हार्ड डिस्क लगे हैं, कितने माउस लगे हैं, सॉरी कीबोर्ड क्या है, माउस PS2 लगा है तो वो भी इंडिकेट कर सकते हैं, USB इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आजकल के माउस USB और कीबोर्ड भी USB आ रहे हैं, तो वहाँ से इनेबल डिसेबल होता है, पॉसिबल होती है। अभी वो क्या क्या डिवाइस ऑन है, मतलब कितने पेरिफेरल्स कनेक्टेड ऑन द सिस्टम, कितने पेरिफेरल कनेक्टेड हैं सिस्टम के साथ, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यही प्रोसेस बताता है सिस्टम को कि क्या तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, क्या सिस्टम के बाद क्या कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड नहीं है। ये इसे पोस्ट चेक होता क्या है, तो ये इस प्रोसेस के हिसाब से सिस्टम ये आइडेंटिफाई करता है कि उसके कीबोर्ड है या नहीं है, माउस है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई करता है। हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0-1 बाइनरी डिजिट समझता है। 0-1, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। अब ये जो पोस्ट चेक होता है उसमें क्या करता है, उसमें सिस्टम क्या करता है ना, पावर सप्लाई करता है हर जगह, हर एक पेरिफेरल जो भी कनेक्टेड है ना, सब पे पावर सप्लाई करता है। जैसे पावर सप्लाई अगर उसका रिस्पॉन्स 1 मिला, मतलब वो डिवाइस कनेक्टेड है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर डिवाइस 0 मिला, मतलब 0 मिला अगर रिस्पॉन्स, तो वो डिवाइस ऑफ है या फिर कनेक्टेड नहीं है। तो ये सिस्टम ये एक रिपोर्ट बनाता है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन में, है ना। इसके में देख रहे हो कि ये एक पोस्ट चेक है, ये भी एक पोस्ट चेक है। जैसे ही हम सिस्टम ऑन करते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट करता है ना, वो चेक करता है सारे डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड है सब पे पावर सप्लाई भेजता है। अगर सिस्टम ऑन करते हुए देखोगे ना, तो सिस्टम ऑन करते देखोगे तो पावर जैसे ऑन होता है, सारे डिवाइस में कीबोर्ड में एक लाइट जल के बंद हो जाती है। तो इसका मतलब वो पोस्ट चेक से रिपोर्ट फैच कर रहा है ना। तो पोस्ट चेक जो करता है ना, पोस्ट चेक प्रोसेस होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये प्रोसेस होने के बाद जो रिपोर्ट बनती है ना, वो रिपोर्ट एक मैग्नेटिक मीडिया में चली जाती है। अब मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज मीडिया को कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस से वो मालूम चलता है। और ये जो रिपोर्ट है ना, वो हार्ड डिस्क के पहले बूट सेक्टर में भेज देता है। तो ये है। अगर जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, बताया गया है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हार्डवेयर डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज़ होता है। तो उसमें जो रिपोर्ट मिलता है उसमें सब कुछ जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो अब उसके में होता क्या है, जैसे पोस्ट चेक करेगा माउस, जैसे मैंने बताया था, माउस है, रैम है। अगर सिस्टम स्टार्ट हुआ, जैसे कभी ऐसा देखा हमने कि पावर ऑन किया, बी पी 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 बीप साउंड आती है, इसका मतलब रैम नहीं है सिस्टम में, डिस्प्ले के लिए रैम नहीं है। आउटपुट के लिए मॉनिटर चाहिए होता है, इनपुट के लिए कीबोर्ड चाहिए होता है, बेसिक माउस भी चाहिए होता है इनपुट के लिए। बेसिक ये डिवाइसेस होती हैं एक सिस्टम, एक कंप्यूटर को रन करने के लिए। फिर होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पीसी, यहाँ पे एक ये है इमेज है जिसमें बताया मैंने, द पीसी टर्न
ऑन द बायोस इनिशियलाइज द हार्डवेयर का जो रिपोर्ट मिला बायोस से वो चला गया एमबीआर पे। एमबीआर क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये पहला सेक्टर होता है स्टोरेज मीडिया का, जो भी डिस्क जीरो का है। और एमबीआर में लिखा होता है कि मेरा पहला बूट सेक्टर कहाँ है, कौन सा एक्टिव पार्टीशन है, और कैसे बूट लोडर को कॉल करते हैं। बूट लोडर वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हार्ड डिस्क का वो हिस्सा है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करते हैं रैम में। तो ये एक चेन बना हुआ है जिससे हम प्रोसेस कॉल करते हैं और सिस्टम बूट होता है। और ये हमारा बूटिंग प्रोसेस का ग्रब मेनू है, जिससे हम देख पाते हैं कि वो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोसेस में स्टार्ट कैसे होगा, क्या कितने पार्टीशंस हैं, या सब यहाँ पे पहला बूट रिकॉर्ड्स में एंटर होता है। तो इस तरह से बायोस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आज का यहाँ तक समझ में आया। अगर कुछ कमेंट्स होता है तो बताइएगा मुझे। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन। वैसे मैंने इंस्टॉलेशन का वीडियो पहले ही दे रखा है, अब इंस्टॉलेशन करना चाहोगे तो पहला वीडियो वही है, कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद का है, थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। धन्यवाद।